आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम मैनेजमेंट का मैंने एक बहुत ही शानदार कोर्स बनाया है और मैं आपसे यही बोलूंगा कि इस कोर्स को आप जरूर अवेल करें, मजा आ जाएगी। हमारी वेबसाइट पे अवेल कर ले, आप आ जाएगी दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि ये मैं आपको ट्रेलर बता रहा हूं। वक्त ही भगवान है, वक्त ही खुदा है, लेकिन ऐसा क्या करें जो हमारा वक्त हमारे पास हो। ऐसा क्या करें, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन आज नहीं तो कल करे, कल करे तो परसों, इतनी जल्दी क्या है बंदे, जब जीना है बरसों। ऐसा नहीं है, बरसों 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 होते जाएंगे, तुम पीछे रहता जाओगे। जितना तुम डिले करोगे उतना तुम पीछे होते जाओगे। तो ऐसा समझो, ये विरोधाभास है, ठीक है। तो डिले मत करो, अभी काम करो। लेकिन उसके लिए क्या करना है, चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको अपने कोर्स में बहुत बढ़िया तरीके से बताया, ग्राफिकल मैथमेटिकल मेथड्स मैंने बताए हैं। 10 से 12 किताबों का रिव्यू किया है। तो सबसे पहले आइजनहावर मैट्रिक्स को हम ड्रॉ करते हैं। क्या है आइजनहावर मैट्रिक्स? ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। एक आप ऐसे स्क्वायर बना ले या ना भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। ये अर्जेंट और ये नॉट अर्जेंट, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट यहां पे लिखिए डू, यहां पे लिखिए डिसाइड, यहां पे लिखिए डेलीगेट और यहां पे लिखिए डिलीट। ये अब बन गया। तो अब सबसे पहले हम कॉलम पे आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पे। अब इंपॉर्टेंट काम क्या है? इंपॉर्टेंट काम वो है जो आपको करना है, ठीक है। अर्जेंट, अब देखो सेकंड, इस यहीं पे ही मैं सेकंड पॉइंट बता देता हूं। ये फर्स्ट है आपका आइजनहावर मैट्रिक्स, और सेकंड पॉइंट आपका आएगा ईट दैट फ्रॉग। एक बहुत ही शानदार किताब भी लिखी है ब्रायन टाइलर ने, ईट दैट फ्रॉग। इस किताब का रिव्यू मैंने कोर्स में किया है। अब ईट दैट फ्रॉग का मतलब ये है कि ये वाला पहला स्टेप आपका फॉलो होगा। क्या है, कैसे? यहां पे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम आपको करना ही करना है, तुरंत करिए। अब इस किताब में भी क्या है कि इसका क्रक्स ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो आप सुबह ही कर लें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आपके जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो सुबह कर लें। पहली बात, सुबह आपकी एनर्जी बहुत रहती है, फुल ऑन एनर्जी रहती है, तो उस एनर्जी को सबसे टफ काम में दे दें। दूसरा, एक बार आपका सबसे टफ काम हो गया तो आपका खेल खत्म है। उसके बाद आप रिलैक्स हो जाओगे, आपके अपने लिए काफी टाइम जो है वो बच जाएगा। तो बहुत सही है ना, होता है ना कि जब कोई बहुत टफ चीज सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छा। तीसरा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, डोपामीन रिलीज होगा, राइट। हो सकता है ये काम ना भी सॉल्व हो, तो इसीलिए जो सबसे टफ और सबसे जरूरी काम है ना, वो आप सबसे पहले कर लें। और इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम आपको करना ही करना है, यू हैव टू डू इट। इस मैट्रिक्स को याद रखें और लिख लें। इस मैट्रिक्स से डेली बदलेगी, लिख ले। हर दिन एक नया पेज फाड़िए, नया पेज लगा दीजिए, 2 मिनट लगेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद डिसाइड, जो कि देखिए जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, अर्जेंट नहीं है, तो आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि अभी तो अर्जेंट नहीं है तो इसको कब करें, कब ना करें। यह बहुत जरा ज्यादा जरूरी है कि जो, जैसे मान लीजिए कि अब एग्जाम्पल के तौर पर कि अब से आपका एग्जाम है, अब आपका एग्जाम है और आपको कल आपका एग्जाम और आपको रिवीजन करना है, तो वो आपका अर्जेंट काम हो तो आपको अभी करना है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए कि आपको सब्जी लेने जाना है, अब घर में सब्जी नहीं है, तो उसको आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसके बाद कर लें या इससे पहले कर लें। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फिर उसके बाद आता है नॉट सो इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट है। जैसे मान लीजिए कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट काम है, जैसे अब सब्जी लेने वाली बात हो जाएगी, या एग्जाम्पल के तौर पर कि पानी भरना है, ठीक है। अब ये वैसे तो इंपॉर्टेंट के लिए भी हो सकता है, कुछ के लिए नहीं भी हो सकता है, लेकिन चलिए अभी हम इसको नॉट इंपॉर्टेंट भी मार्क करते हैं। आपके लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं, कोई और भी भर सकता है। कोई भी ऐसा काम जो इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन अर्जेंट है और कोई और कर सकता है, आपके भाई आपके बहन, तो उसको डेलीगेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने जब कंपनी शुरू की थी तो मैंने सारे काम खुद ही किए थे, परेशान हो गया था मैं। तो उसके बाद क्या किया कि जो अर्जेंट काम था और इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने डेलीगेट करना शुरू कर दिया कि भाई तुम कर दो, तुम कर दो, तो मेरा काम भी कम हुआ और मुझे अपने लिए भी वक्त मिला। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ना ही अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है, इसको डिलीट कर दो, उसको खत्म कर दो। जो ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, डिलीट। जैसे कि फोन। अगला जो है ना, तीसरा पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन से दूर हटो, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन में क्या आ गया, फोन। जब भी आप अपना काम करो अपने वर्क स्पेस में, जो आपका काम वाला समय, उसको पूरा फोकस से करो, उसमें कोई भी फालतू डिस्टर्बेंस ना हो। कोई सबसे बोल दो सारे दोस्त को, भाई इस समय मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे बड़ा मंगल हो चाहे कुछ भी हो, मैं कहीं जाने नहीं वाला, मैं अभी कोई फोन अटेंड नहीं करूंगा। फोन को एकदम दूर रख दो, एकदम साइलेंट पे रख दो, कितना भी कोई फोन आ जाए। कोई अर्जेंट हो तो अलग बात है, सुपर अर्जेंट फोन आए। तो ये 3 स्टेप तो आपको करने हैं और ये मैंने मैट्रिक्स से आपको इसीलिए ही समझा है। उसके बाद जो है
3/3/3, ओके, 3:3:3, ओलिवर मेथड, ये फोर्थ है, फोर्थ। अब ओलिवर बुर्कमैन, बहुत शानदार किताब है, 4000 वर्क्स, ठीक है, 4000 वीक्स बेसिकली ओलिवर बुर्कमैन की, पढ़िएगा ये, ठीक है। अब ओलिवर साहब ये कहते हैं कि जो 3 घंटा है आपका, 3 घंटा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे दो और उसको सुबह कर लो, सब एक लाइन से जुड़ा हुआ है। 3 घंटा, 3/3/3, 24 घंटे में 9 घंटे आप काम करिए, जिसमें 3 घंटा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को दीजिए। आप 3, ऐसा नहीं कि 3 ही दे दिया उसके बाद एकदम, ऐसा नहीं है, 3 से ज्यादा हो जाए तो भी नहीं, लेकिन वही कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा कोशिश करें कि उसको 3 घंटे में निपटा दीजिए। उसके बाद अगला 3 घंटा जो 3 घंटे हैं वो शॉर्टर, या जो ऐसा काम हो कि जो अर्जेंट हो लेकिन जल्दी निपट जाए, जैसे वही सब्जी लेना। अब एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं, खाना बनाना, सब्जी लेना, ये सब तुरंत तुरंत निपट जाएगा। अगला 3 घंटा आप इन चीजों पे कर सकते हो। अगला 3 घंटा जो है वो अपनी लाइफ को दो, ताकि आपकी लाइफ अच्छी चले। तो 3/3/3, 6 घंटा आपको काम करना है, बाकी 3 घंटा आप अपनी जिंदगी पे दीजिए। तो ये 3-3-3 रूल है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और इसको ना, जैसे अगर आप अपनी थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली चलते हो अपनी जिंदगी को लेके, तो आप टाइम तो मैनेज करोगे, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, जो हम टाल देते हैं। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। फिर 2 मिनट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डेविड एलन ने बोला था 2 मिनट रूल। 5वां जो है वो 2 मिनट रूल। अच्छा, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा काम है जिसमें 2 मिनट से कम समय लग रहा है, उसको तुरंत कर लो। पता है, हमारे 50 to 60% काम ऐसे होते हैं जिसमें टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन हम उसको टाल देते हैं कि बाद में कर लेंगे, और वो फिर काम बहुत बड़े हो जाते हैं। ऐसा मत करिए। अगर 2 मिनट टाइम लग रहा है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला जो है वो पोमोडोरो टेक्निक, छठा पोमोडोरो टेक्निक। अब पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि 25 मिनट काम करें और उसके बाद हर 25 मिनट पे 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। अच्छी टेक्निक है, मैं इसको काफी इस्तेमाल करता था। और इससे होता क्या है ना कि अब देखिए, कई जैसे मैं जब पढ़ता था ना तो मैं इसका इस्तेमाल करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी, कई बार मेरा ब्रेक बहुत लंबा हो जाता था, वो आधे घंटे हो जाता था, तो ये सही नहीं रहता था। अगर कहीं आपका फोकस बन रहा है, जैसे मान लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया अपनी तरफ से। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जब मैं आईआईटी की तैयारी करता था, तो अगर मैं सवाल लगाता था तो मेरे अब मैथ सॉल्व हो रही है, तो फिर मैं ब्रेक नहीं करता था उसको। मैं जब तक लगा सकता था, जब तक मेरा फोकस बन रहा, और जब तक ये ना हो तब तक नहीं। एक बार अगर आपके अंदर थोड़ा आलस आ गया, जमाई आ गई, या फिर मन नहीं करा, तब आप ब्रेक ले लीजिए, ठीक है ना। और ब्रेक 5 मिनट का हो, एकदम स्टॉप वॉच में लगाइए, उसके बाद वापस आ जाइए। ओके, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसमें पोमोडोरो टेक्निक, फ्रांसेस्का सेरेलो ने भी बहुत शानदार किताब लिखी है। उसके बाद पिकल जार थ्योरी, अगेन 7th पिकल जार थ्योरी। अब पिकल जार थ्योरी ये कहती है कि भाई देखिए, उसी अचार को डालिए जो अच्छे हों, उसी काम को डालिए, अपना जो शेड्यूल है उन्हीं काम को रखिए जो सही हो। कुछ लोग फर्जी में मिलने आएंगे, हटाइए उनको, कोई मतलब नहीं है। जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मीटिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको वही करना है। जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटा दीजिए। तो जो अर्जेंट चीजें हैं, जो बढ़िया चीजें हैं, और उसी को ही अपने जार में रखिए। और उसके बाद उसका एक टाइम सेट कर दीजिए कि हर एक काम आपको पता होगा इसमें कितना समय लगना चाहिए अंदाजन। तो कोई भी काम करने जा रहे हैं तो इसको एक थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि हाँ, ये 1 घंटा 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं देना है। वैसे आपको बता दूं कि आप वो कहते हैं ना पार्किंसन लॉ, ठीक है, तो पार्किंसन लॉ अप्लाई करिए कि आमतौर पे हम क्या करते हैं ना कि हम टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। मत करिए। जैसे रेलवे में क्या होता है ना कि कई जगह, जैसे एक काठगोदाम से लखनऊ तक ट्रेन चलती है नैनीताल के लिए, तो अब मैं ये देखता हूं कि इस ट्रेन को आइडियली तो वहां 11:30 बजे अगर चल रही है तो आइडियली इसको पहुंच जाना चाहिए 5-6 बजे, लेकिन उसका टाइम 8-8:30 बजे है। अब वो टाइम भी ज़्यादा ले रही है, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि भाई ट्रेन तो राइट टाइम पहुंच रही है। तो आपको यही करना है। आपको टाइम अगर मान लीजिए कि उसमें 1 घंटा लगना है, थोड़ा आधा घंटा कर लीजिए। होता क्या है कि जब वक्त कम होता है तो हमारा दिमाग और तेजी से काम करता है। तो अब इसमें क्या होगा कि एक तो अगर आपने मान लीजिए कि एक कोई टास्क उसका 1 घंटे का आपने आधा घंटा कर लिया, तो आधे घंटे में खत्म हो गया तब तो बहुत ही बढ़िया, और आधे घंटे में खत्म नहीं भी हुआ तो भी आपके पास आधा घंटा है। तो ये आपको दिमाग को ट्रिक करेगा, पिकल जार थ्योरी। 5 सेकंड रूल मेल रॉबिन्स का। अब 5 सेकंड रूल ये कहता है, मेल रॉबिन्स ने किताब भी लिखी है बहुत बढ़िया। तो 5 सेकंड रूल ये कहता है, मेल रॉबिन्स 5 सेकंड रूल, ये सब कुछ मैंने अपने कोर्स में बताया है। अगर बहुत इंपल्सिव हैं आप, ठीक है,
हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो बस एक काम करिए, आंखें बंद करिए, बहुत अपनी सांसों के साथ 5 लंबी गहरी सांसें लीजिए, 5 4 3 2 1 सांसों के साथ। उसके बाद सोचिए क्या ठीक है। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, कोई भी अगर आपको बहुत तेज़ी से करने का मन करे, जैसे मान लीजिए कि आईएएस की तैयारी बहुत ज़ोर से आ रही है, आईआईटी की तैयारी बहुत ज़ोर से आ रही है, तो एक तो ये वाला रूल, और दूसरा 3 दिन, उसको 3 दिन दे दे। कोई चीज़ खरीदनी है, मकान खरीदना है, यार ये तो खरीद लूँगा, अच्छी डील से नहीं मिलेगी, मत खरीद, रुक जाइए, बस 3 दिन दे दीजिए। 3 दिन में, क्योंकि आपका गुस्सा जो है ना, मतलब जो आपका इम्पल्स है, बहुत अच्छे तरीके से शांत हो जाता है, राइट। तो इसीलिए उसके बाद टाइम बॉक्सिंग कर सकते हैं। नीर आयल कहते हैं कि अगला मेथड है टाइम बॉक्सिंग का, नवा मेथड है। अब टाइम बॉक्सिंग में बेसिकली क्या है कि आप कुछ नहीं, बस अपने शेड्यूल को बनाते हो और उसी शेड्यूल पे स्टिक रहते हो, ठीक है, कि 9 से 12 सुबह 9 बजे 9 से 12 आपको डी फोकस वाला काम करना है, वही 3 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्जेंट टास्क करने हैं। फिर 12 से 12:30 ईमेल्स या जो भी आपका सोशल मीडिया हो गया, थोड़ा बहुत फ़ोन आपने जो भी जितने आए आप दोबारा उनको कॉल करिए। कुछ लोग होते हैं फ़ोन नहीं उठा गुस्सा हो जाता है, गुस्सा रहो, अगर तुम इतने समझदार नहीं तो फिर मैं भी इतना समझदार नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए फर्जी टाइम निकालूँ, ठीक है ना। उसके बाद फिर लंच करिए, फिर उसके बाद 1 से 3 मीटिंग करिए, फिर 3 से 4 थोड़ा नैप ले लीजिए, मतलब ब्रेक ले लीजिए। जैसे मैं पावर नैप लेता हूँ, हालांकि नींद इतनी नहीं अच्छी आ पाती, बट ले लेता हूँ मैं 3 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक, फिर मैं वर्कआउट करता हूँ, ठीक है। तो 4 से 6 फिर से डी फोकस वाला काम करिए। तो ऐसे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, शेड्यूल करिए। एक और चीज़ आपको बता दूं, कुछ सिमिलर टास्क है, जो टास्क एक जैसे हैं उसको ग्रुप कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, आपको बैंक का काम करने जाना है, और बैंक का काम करते करते आपको अपने दोस्त से भी मिलना है, उससे भी ज़रूरी काम है, और वहीं से फिर सब्जी भी लेनी है, और सब्जी लेते लेते आपको फिर घर वापस आना है। तो अब ऐसा नहीं कि पहले बैंक गए फिर घर आए फिर वहाँ पे गए, सारा काम एक साथ कर लीजिए। तो जो सिमिलर टास्क है ना, वो एक साइड में ही कर लीजिए कि सिमिलर टास्क कौन कौन से हैं, इससे आपका वक्त बहुत ज़्यादा बचेगा। सबसे पहले और वही कि व्हाट नीड्स टू बी डन, सोल्यूशन निकालिए कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है अब करना क्या है, इसको कब करना है, टाइम इसको डिले मत करिए, तुरंत कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अपने कैलेंडर में ज़रूर लगा लीजिए। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ टास्क हम भूल जाते हैं, सो ऑलवेज पुट देम ऑन योर कैलेंडर ताकि वो आपको रिमाइंडर आता रहे। देन उसके बाद शेड्यूल, स्टिक टू शेड्यूल इफ पॉसिबल। देखिए शेड्यूल टूटेगा, नो डाउट, मेरा भी टूटता है, लेकिन कोशिश करें कि उसी शेड्यूल पे दोबारा वापस आए। अगले दिन कोई बात नहीं, इस बार टूटा, अगले दिन मैं फिर से कोशिश करूंगा। तो शेड्यूल ब्रेक ना करें, धीमे धीमे करके ना एकदम शेड्यूल में आ जाएंगे। एलोन मस्क जो है वो 10-10 15-15 मिनट की मीटिंग करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद फिर उस शेड्यूल को अडॉप्ट कर लें अगर नेसेसरी हो, ठीक है। तो वही बता रहे कि चूज योर लाइफ, नील नायल ने बहुत बढ़िया किताब भी लिखी हुई है। तो ये जो टेक्निक्स है ये आपको बहुत ज़्यादा काम देगी। और उसके बाद डेडलाइंस, क्लियर डेडलाइंस। कुछ एडिशनल अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो अपनी डेडलाइंस बना लें और क्लियर होइए कि ऐसा नहीं है कि, और इसको शेयर करें, जैसे अपने दोस्तों को बता दें, अपने घर में बता दें कि इस टास्क की ये डेडलाइन है, तो वो आपको रिमाइंड कराते रहेंगे। तो जब वो आपको रिमाइंड कराएंगे तो आपके बार बार मेंटली हिट करेगा ये, ओके मुझे ये करना है। उसके बाद आपका सबसे बढ़िया काम कब आप करते हैं, योर पीक वर्क टाइम, जो कि मैंने कोर्स में बहुत अच्छे से बताया है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप सबसे प्रोडक्टिव कौन से समय में होते हैं, उसको फिर आप देख लें, ठीक है। क्योंकि आप सबसे शानदार काम तभी करेंगे जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। और जब एक बार सारे काम हो जाए तो अपने आप को रिवॉर्ड करना ना भूलें। तो ये लेक्चर था टाइम मैनेजमेंट का, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। कमाल हो जाएगा, आप बस ये करके देखिए। थैंक यू सो मच।